टकाबा ने कह दिया है आई विल विन। यहाँ तक कि एंजल भी मानती है कि टकाबा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन क्या टकाबा केंजाकू द मास्टरमाइंड के आगे टिक पाएगा? मुझे पता है आप लोगों को ये सब चीजें जाननी है। तो यार चैप्टर को शुरू करते हैं, जहाँ पे भाई चैप्टर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहाँ गोजो और सुकुना की फाइट से पहले सब लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर केंजाकू के ऊपर कैसे अटैक प्लान किया जाए। जहाँ उनका फिलहाल के लिए मेन कंसर्न यही था कि उन्हें यह तक पता नहीं था कि गोजो और सुकुना की फाइट का आउटकम क्या रहने वाला है। क्या गोजो जीतेगा या फिर वो हारने वाला है? और यहाँ पे वो लोग इसी सोच में थे कि अगर गोजो हार गया तो उन्हें सुकुना और केंजाकू से एक साथ फाइट करनी पड़ेगी, जो कि भाई उनकी बस के बाहर था। और भाई इस बात को और सीरियस करने के लिए एंजल सेम चीज कहती है जो उसे सुकुना के टाइम पे कही थी कि हमें केंजाकू को कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम किसी तरीके से सुकुना को जीत भी जाएं, तब भी केंजाकू से फाइट करना आसान नहीं होने वाला। वेल भाई आफ्टर ऑल केंजाकू इतना बड़ा मास्टरमाइंड जो है, अगर वो नहीं होता तो ऐसी भाई सिचुएशन आती नहीं कि जहाँ पे जो सॉर्सर वो कम पड़ गए, क्योंकि भाई कलिंग गेम्स के अंदर उनको फाइट करनी पड़ी थी, जिनकी वजह से काफी जो सॉर्सर वो मारे गए। आई वंडर हाउ विल दिस गेम एंड्स, क्योंकि भाई केंजाकू ने ऑलरेडी कंडीशन सेट कर रखी थी, जब तक भाई सारे सॉर्सर नहीं मर जाते एक्सेप्ट सुकुना जो कि मेगुमी की बॉडी के अंदर है और खुद केंजाकू, तब तक भाई ये जो कलिंग गेम से एंड नहीं होगा। खैर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा और डिस्कशन होता है कि आखिर केंजाकू से फाइट करने किसको भेजा जाए, जहाँ कुसका भी तो माकी को भेजने की बात कर रहा होता है, क्योंकि भाई लिटरली ये लड़की अब स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुकी है। आखिर भाई काफी लोग इसे टोजी से कंपेयर करने लगे हैं, जहाँ लोग कहते हैं कि भाई टोजी से पावरफुल बन चुकी है। सो ऑब्वियसली माकी या फिर यूटा एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे केंजाकू से फाइट करने के लिए। बट देन अगेन भाई वो लोग माकी को नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर वो माकी को यहाँ पे फाइट करने के लिए भेज देंगे तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि भाई अभी गोजो से सुकुना फाइट खत्म नहीं हुई थी। और अगर वो ऐसे पहले माकी को भेज देते और अगर गोजो हार जाता तो भाई सुकुना से फाइट करने वाले काफी कम लोग बचते। तो भाई इन सब चीजों को सुन के एंजल बड़ा एक अजीब सा सजेशन देती है, जहाँ वो केंजाकू से फाइट करने के लिए भेजना चाहती है भाई टकाबा को, जैसा भाई लास्ट चैप्टर में टकाबा को देख के हमारा रिएक्शन था। यहाँ भाई हकारी और कुसका भाई यही सेम चीज सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा केंजाकू के आगे क्या कर लेगा। लेकिन भाई ध्यान रखना, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टकाबा एक ऐसा बंदा है जिसको अगर भाई सही सिचुएशन मिले तो इवन वो गोजो को भी टक्कर दे सकता है यूजिंग ए रिवर्स कर्स टेक्निक, जिसका नाम है कॉमेडियन, जिसका मेन यूज तब होता जब भाई टकाबा कोई फनी चीज सोचता है जो भाई किसी और को फनी लगे चाहे ना लगे, पर भाई टकाबा उसको सोच के लोटपोट हो जाता है। तो भाई उस चीज को टकाबा रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। इवन आई थिंक वो हील भी कर सकता है अपने आप को और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है यूजिंग दिस टेक्निक, जैसा कि हमने टकावा से हाजुनोकी की फाइट में देखा, जहाँ भाई हाजुनोकी ने एक साथ भाई इतने सारे बॉम्ब उसके ऊपर फेंक दिए थे, तब भी भाई यहाँ पे टकावा ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ था और इवन अपने आप को थोड़ा बहुत हील भी कर पाया था विदाउट यूजिंग रिवर्स कर्स टेक्निक। सो भाई पावर से एकदम नेक्स्ट लेवल की है, पर अब ये रियलिटी में कन्वर्ट करने की पावर काम कैसे करती है भाई, ये ना तो हमें पता है और ना खुद टकाबा को। तो भाई मुझे नहीं लगता कि इससे गोजो के रिवाइवल का कोई लेना देना हो सकता है। फिलहाल जैसे काफी लोग ऑलरेडी थ्योरी बना के बैठ चुके हैं, बट हू नोस, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आखिर ये एक फिक्शनल वर्ड जो है, बात तो सही है। जिसके बाद यहाँ पे एंजल एक ऐसी बात कहती है जो कि काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग थी। एंजल कहती है मैं जो अब यहाँ पे कहने जा रही हूँ उसका टकाबा की कर्स टेक्निक में बैड इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो भाई तुम लोग ये बात किसी को नहीं बताना, इवन टकाबा को भी। जिसकी बात वो उन सब लोगों को टकाबा की कर्स टेक्निक के बारे में समझाने लगती, बट उसके आगे की बात हमें नहीं दिखाई जाती कि आखिर उसने क्या बोला। आई मीन हमें टकाबा की कर्स टेक्निक के बारे में तो ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे ऐसा क्या कहने जा रही है एंजल जो भाई टकाबा को नहीं सुननी चाहिए। मे बी यहाँ पे एंजल टकाबा की जो कर्स टेक्निक है वो भाई केंजाकू को कैसी और पार कर सकती है वो समझा रही होगी, क्योंकि उसे यहाँ पे टकाबा को भेजने का रीजन भी तो देना था। बट उसके साथ साथ मे भी वो टकाबा की जो वीकनेस है उसके बारे में भी जानती होगी और वही चीज यहाँ पे वो बता रही होगी। खैर जो भी हो, अभी हम सीधा चलते हैं भाई टकाबा वर्सेस केंजाकू की फाइट की तरफ, जहाँ केंजाकू अभी भी टकाबा के ऊपर अटैक कर रहा था, जहाँ वो सेंटीपीड्स को उसके ऊपर छोड़ देता और यहाँ हम देखते हैं कि उन सेंटीपीड्स ने टकाबा के ऊपर भाई अटैक किया भी। बट देन केंजाकू को रियलाइज होता कि उससे भाई टकाबा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मानो टकाबा ने उसकी कर्स टेक्निक को रिजेक्ट कर दिया हो। जिसके बाद यहाँ पे टकाबा अपनी इमेजिनेशन को यूज करके केंजाकू को भाई अमेरिकन बैंडाना पहना देता, क्योंकि भाई ऑब्वियसली टकाबा को लग रहा था कि ये काफी फनी होगा। तो जैसे उसने सिनेरियो सोचा, यहाँ केंजाकू के सर के ऊपर भाई सही में एक बैंडाना आ जाता। भाई ये बंदा कहीं कुछ गलत ना सोच ले, कहीं सोच रहा हो कि केंजाकू की गांव में भाई कैक्टस डालू तो कितना फनी होगा। वेल और भी चीजें हो सकती है, मुझे बताओ भाई क्या क्या फनी चीजें हो सकती है टकाबा कर सकता है और क्या क्या और बार चीजें हो सकती है जो टकाबा कर सकता है। अपने ओपिनियन भाई कमेंट में आप दे सकते हो। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पे भाई केंजाकू को ये सब देख के रियलाइज होता है कि जो टकाबा की कर्स टेक्निक है वो मे बी फिनोमिना को क्रिएट कर रही है, जहाँ पे वो अपनी इमेजिनेशन को मैटेरियलाइज कर सकता, यानी कि जो भी वो बेसिकली सोचेगा सच हो जाएगी। लेकिन शायद अभी यहाँ पे केंजाकू को ये नहीं पता कि वो चीज उसके लिए फनी होनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे केंजाकू सोचता है अरे मोरी मैया, इसके आगे तो
मेरा 1000 साल का एक्सपीरियंस भी बेकार है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जिससे उसे फाइट करनी पड़ेगी। बट स्टिल केंजाकू ज्यादा वरी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि चाहे कर्स टेक्निक किसी की भी हो और कैसी भी हो, एट द एंड उसका एक वीक पॉइंट होता ही है जिसको केंजाकू ढूंढ के यूटिलाइज कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पे टकाबा और केंजाकू के बीच में थोड़ी बातचीत होती, I mean, थोड़ी तो नहीं यार, पूरी भर भर के यहाँ पे बातचीत होती है, जहाँ बेसिकली टकाबा केंजाकू से पहले पूछ रहा होता कि आखिर तुम ये सब लोगों को क्यों मारते हो, उन्हें एक दूसरे को मारने पे मजबूर क्यों करते हो। जिसका केंजाकू बस एक रिप्लाई देता, बिकॉज इट्स फन। जिसे सुनकर टकाबा कहता है, अच्छा तो अगर तुम्हें इससे कोई फनी चीज मिल जाएगी तो क्या तुम ये सब करना छोड़ दोगे। तो केंजाकू भी लाइक मैं भी छोड़ दूंगा। जिसके बाद यहाँ पता नहीं है दोनों किसी कॉमेडी की लाइन में घुस जाते, जहाँ पे कॉमेडी से रिलेटेड बातें कर रहे होते और टकाबा किसी कॉमेडी टूर्नामेंट की बात कर रहा होता और ऐसी बकवास यहाँ पे चल रही होती है। बट एट द एंड टकाबा वाज लाइक, तेरे सर पे साफ साफ लिखा है मेक मी लाफ, तो अब मैं तुझे हंसा के ही रहूंगा। जिसके बाद यहाँ पे टकाबा एक लेम जोक मारता है, डोंट मैरी मी, आई डोंट वांट यू एज माय वाइफ फाइल। जिसे सुन के केंजाकू भी लाइक, अबे यार ये किसके चक्कर में पड़ गया मैं। तो फिर यहाँ पे केंजाकू टकाबा की थोड़ी बेइज्जती मारता है कि तेरे जोक काफी बकवास है, तुझे कोई सेंस नहीं है जोक मारने की, तुझे अपनी ऑडियंस पे भी ध्यान देना चाहिए वगैरह वगैरह। जिसकी वजह से टकाबा का थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है डाउन हो जाता है और तभी केंजाकू फाइनली एक भाई सॉलिड हिट लैंड करता उसके ऊपर, जिसकी वजह से टकाबा यहाँ दूर जाके गिरता। अब देखो यहाँ पे सीन ऐसा था, केंजाकू टकाबा की कर्स टेक्निक के बारे में समझ चुका था, जहाँ अगर टकाबा अपना कॉन्फिडेंस लूज करेगा तो उसकी जो कर्स टेक्निक है वो भी काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर एक कॉमेडियन को अपने आप पे भरोसा नहीं होगा तो आखिर भाई वो दूसरे लोगों को कैसे हंसा पाएगा। और यही सेम लॉजिक भाई टकाबा की जो कर्स टेक्निक है उस पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि आखिर उसकी कर्स टेक्निक का नाम क्या है भाई, कॉमेडियन ही तो है। जिसकी वजह से अब टकाबा भी काफी गुस्से में था, जहाँ वो केंजाकू को चुप रहने को कहता है, क्योंकि केंजाकू को नहीं पता कि स्टेज में खड़े होकर परफॉर्म करना कैसा होता है। जिसके बाद टकाबा कहता है, लेट्स प्ले अ गेम। गेम का रूल काफी सिंपल है, जो हंसा वो हार गया। जहाँ टकाबा एक काफी फनी फेस बनाता है, बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपना भाई केंजाकू यहाँ उसने भी फनी फेस बनाता है और ये सेम फेस एकदम यूजी की तरह था। तुम यहाँ पे कह सकते हो लाइक सन लाइक मॉम, क्योंकि आखिर केंजाकू ही तो यूजी की मॉम है। भाई मैंने केंजाकू जैसा डिटरमाइंड बंदा आज तक नहीं देखा। अपने प्लान को पूरा करने के लिए भाई ने क्या क्या नहीं करा, इतने साल तक जिया, एक से दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर होते रहा, अपने ब्रेन को एक से दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर करते रहा, और एट द एंड जब यूजी की मॉम बना तो भाई वो तो करना ही पड़ा होगा ना उसे। आई मीन यूजी को कोई परियां बेच के थोड़ी आई है, जैसा हम लोगों को बचपन में कहा जाता कि बच्चे कैसे आते हैं बेसिकली। लेकिन भाई खैर ये सब बातें छोड़ो, यहाँ पे अभी ये बैटल ऑफ द कॉमेडियन बन चुकी है। जैसे गोजो से सुकुना की बैटल में सीरियस मूवमेंट्स के बीच में फनी फनी मूवमेंट थे, तो यहाँ उसका उल्टा है, यहाँ फनी मूवमेंट्स के बीच में थोड़े सीरियस मूवमेंट्स हैं। बट स्टिल जो भी हो, यहाँ भाई केंजाकू का फेस देख के टकाबा खुद हंस जाता, जिसकी वजह से उसे केंजाकू का एक तगड़ा मुक्का खाना पड़ा, जिससे वो दूर जाके गिरता। लेकिन भाई अब एक बड़ी मुश्किल क्रिएट हो चुकी थी। टकाबा जो अपना कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे करके खो रहा था, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि जो केंजाकू है वो उससे भी ज्यादा फनी है। लेकिन तब भी वो अपने आप को दिलासा देता है कि ऑल इज वेल, मैं भी फनी हूँ, मैं भी फनी हूँ। लेकिन तब यहाँ पे टकाबा देखता है हाचिनोकी की जो डेड बॉडी जो पड़ी थी, इसे देख के उसका कॉन्फिडेंस है वो भाई और भी गिरने लग जाता, क्योंकि आखिर में था तो एक नॉर्मल पर्सन ही, जो कि बस एक कॉमेडियन था, जिसका कर्तव्य और डेड बॉडी से कोई लेना देना नहीं था। और अगर ऐसा कोई इंसान अपने आगे डेड बॉडी देखेगा तो किसी को भाई अजीब लग सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है केंजाकू और टकाबा को हाचिनोकी की डेड बॉडी देखते हुए उसकी बेइज्जती मारता है। क्या हुआ, तू तो एक कॉमेडियन है ना, तो हंस के दिखा। लेकिन टकाबा बेचारा आखिर एक डेड बॉडी देख के कैसे हंस सकता था। और भाई तभी टकाबा के माइंड में बातें घूमने लग जाती कि आखिर मैं एक कॉमेडियन हूँ ही क्यों। जहाँ पे एडिटर का कमेंट भी हमें देखने को मिलता कि ऐसे वॉयलेंस वाली सिचुएशन में जहाँ का माहौल काफी ठंडा है, तो आखिर ये कॉमेडियन यहाँ पे क्या कर सकता। यानी कि प्रोबेबली हमें नेक्स्ट चैप्टर में टकाबा की जो रियल पावर है वो देखने को मिलेंगी, जहाँ वो वापस अपने कॉमेडियन सेल्फ को खोजेगा और प्रूफ करके दिखाएगा कि जो उसने बोला है वो सही है, कि वो जीत सकता है। और अगले चैप्टर में वो दिखाएगा कि व्हाई ही इज द कॉमेडियन।